बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरन वजालनी शकूरन वजालनी फ़ी ऐनी सगीरन व फ़ी आयुनिन नास कबीरा। मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं काजेज ऑफ हार्ट अटैक। इससे पहले मैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, काजेज ऑफ हार्ट अटैक में यानी वो कौन सी वजूहत होती हैं, वो कौन सी रीज़न होती हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक, दिल का दौरा जो है वो आ सकता है। दोस्तों, जो मेन सिम्टम थी और जो मेन रीज़न है हार्ट अटैक आने की, वो है कोरोनरी आर्टरी, जो दिल के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उसका तंग हो जाना या ब्लॉक हो जाना। ये वन ऑफ द मेजर काज ऑफ द हार्ट अटैक। और ये होती क्यों है? जब हम बहुत ज़्यादा चर्बीली चीज़ें खा रहे होते हैं, जो फैट्स जो रखने वाली ख़ज़ाएँ होती हैं वो खा रहे होते हैं, उस वजह से ये जो फिर हम प्रॉपर उसकी एक्सरसाइज नहीं करते तो उस वजह से ये कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है और एक वक्त आता है कि वो रप्चर होकर ब्लॉक हो जाती है। और जो इसकी अगली काज है वो हाई कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल अगर बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो आर्ट्स की वेन है उनमें जो फैट्स है वो ज़्यादा जमा होनी शुरू हो जाएगी और फिर जो कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो होगी और फिर ब्लॉक हो जाएगी और फिर हार्ट अटैक जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो अगली काज है वो है ओबेसिटी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, मोटापे का शिकार है, तो फिर भी जो है वो हार्ट अटैक की ये वजह बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत मैटर करता है कि अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, एक क्रॉनिक कंडीशन में चला गया है, बहुत पुराना है, तो सम केसेस में ये भी नोट किया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आ सकता है। जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराबखोरी करते हैं, उसकी वजह से भी ये हार्ट अटैक जो है वो आ सकता है। अगर कोई डायबिटिक का, शुगर का क्रॉनिक पेशेंट है, उसको एक लंबे अरसे से शुगर चली आ रही है, तो उस वजह से भी शुगर का जो पेशेंट जो क्रॉनिक कंडीशन में है, लंबे अरसे से उसको शुगर है, तो उसको भी हार्ट अटैक आने के चांस हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या कोई स्ट्रेस ले लेना, उस वजह से भी जो हार्ट अटैक है वो आ सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है दोस्तों। अगर आप बहुत सेडेंटरी लाइफ लेते हैं, जीते हैं, बहुत एक्सरसाइज जिंदगी रहते हैं, यानी अच्छा खाना खाते हैं और फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते, और उसकी वजह से जो आपके अंदर है वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर हार्ट अटैक। इसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है वो बड़ा मैटर करती है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको जनरेशन टू जनरेशन जो है वो हार्ट अटैक आ रहे होते हैं, तो ये भी एक काज बन सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। कोशिश करें कि जो आपके हद तक मुमकिन है उसको जो है वो बुरी कार लाएं, उसको इस्तेमाल करें ताकि हार्ट अटैक से बचे जा सके। दोस्तों, अगर कोई ये वजूहत ज़ाहिर हो रही है तो इसको लाइट ना लें, क्योंकि हार्ट अटैक लाइफ थ्रेटनिक है, इसकी वजह से मौत वाक़ हो सकती है। तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं। दोस्तों, अगर
आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।